नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 7 मई के फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के आरआरबी। अगर बात करें हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम अंडर ग्रेजुएट की बात करेंगे तो 7 मई को जो है जो पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं तो उन प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। कुल इसमें बात करते हैं तो 30 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से 20 जो है तो वो एज इट इज प्रश्न है जो कि पेपर में आपके बने हैं और 10 जो है संभावित प्रश्न लिए गए जो कि बन सकते हैं। तो 7 और 8 अगर बात करें तो 8 और 9 मई को, सॉरी 8 और 9 मई को जिनका भी एग्जाम है तो उनके लिए जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि संभावित प्रश्न भी देखेंगे और साथ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो भी आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं और बिल्कुल आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन कर सकते हैं। उस हिसाब से पेपर आप करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन जाएगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि पटचित्र किस राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। पट जो है चित्र की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे इसका जो है राइट ऑप्शन बी होगा। उड़ीसा की क्या है तो यह जो है एक पत्र जो है, अगर बात करें पट चित्र जो है एक प्रकार की क्या है तो उड़ीसा की जो है पारंपरिक चित्र शैली है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आधिकारिक तौर पर किस तिथि से लागू हुआ था। किस तिथि से लागू हुआ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, तो यह जो है 1 जून 2000 ईस्वी से लागू हुआ। ऑप्शन सी राइट होगा। साथ में जिनका भी एग्जाम 8 और 9 मई को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो करंट अफेयर बन रहे हैं 2025 के करंट अफेयर जो है आपसे पूछे जा रहे हैं तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और हमने करंट अफेयर पीछे के 2025 के भी कराए हैं, ध्यान रखेंगे। तो उसमें से प्रश्न आप बिल्कुल यहाँ पे बन रहे हैं, जरूर आप लोग उसे देखकर ही जाइएगा, क्योंकि 2026 की बात करें इससे प्रश्न जो है बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं, लगभग ना के बराबर हैं। लेकिन 2025 से प्रश्न जो है करंट अफेयर के बन रहे हैं। आगे बात करेंगे तो लद्दाख को जो है आधिकारिक तौर पर किस तिथि को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो लद्दाख को जो है आधिकारिक तौर पर बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल पूछ जो पीछे के हमारे स्टेटिक जीके हैं वो भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी निर्वाचित विधानसभा है। किन केंद्र शासित प्रदेशों में जो है अपनी निर्वाचित विधानसभा है, तो ये देखने को मिलती है कहाँ पे तो दिल्ली, पंडिचेरी और जम्मू कश्मीर में। तो सी इसका राइट हो जाएगा। 5 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है। तो नगर पालिकाओं के गठन का जो प्रावधान है ये जो है अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 243 क में जो है देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि 74वां जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1900 जो है 92 में किया गया किससे संबंधित है। तो 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ध्यान रखेंगे यह जो है नगर पालिका से क्या है जुड़ा हुआ है। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, तो यह लगता है अनुच्छेद जो है 356 के तहत। 8 नंबर की बात करेंगे तो भारत में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार सबसे बड़े क्षेत्र पर है। तो सबसे बड़े क्षेत्र पर बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन जो है देखने को मिल जाते हैं। टॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 7 मई फर्स्ट शिफ्ट को पूछे गए हैं। तो जितने लोग पेपर देख के और इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बताएंगे कि हाँ बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बने हैं कि नहीं बने हैं। आगे बात करेंगे तो अप्रैल 2025 में मकाऊ में आयोजित इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में किस अभिनेता को मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड दिया गया। तो मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है आमिर खान को जो है दिया गया। 10 की बात करते हैं तो 60वां जो है अखिल भारतीय जीडीपी आईजीपी सम्मेलन नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन जो है किया गया था रायपुर, जो कि कहाँ पे है तो छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ये प्रश्न आपके पेपर में बना हुआ है, यानी 7 मई फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। अगला है कि मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा मानक शामिल नहीं है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, निर्धनता है, रेखा है, मतलब निर्धनता रेखा और जीवन स्तर। तो मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे जिसमें जो है शामिल नहीं किया जाता है निर्धनता रेखा को, पावर्टी लाइन को। अगला है 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का स्थान जो इसमें 130वां था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 13 कहता है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जो है यहाँ पे जोड़ा गया था। संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ध्यान रखेंगे यह जो है 42वें जो है संविधान संशोधन के तहत क्या है ये जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है
भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो यह जो है ध्वज कहाँ फहराते हैं? बिल्कुल लाल किला में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 की बात करें, अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से क्यों की थी? तो अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी प्रथा, और शुरुआत करने की जो है बात करें तो क्यों जो है शुरू किया गया था? तो उद्देश्य था सैन्य और नागरिक प्रशासन को सुसंगठित जो है करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 16 की बात करेंगे, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? तो सन्यासी जो विद्रोह है इसका जो कारण क्या था? तो तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध और भीषण अकाल जो है यहाँ पे रीजन था। 17 नंबर है कि जल के एक अणु में द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम लोग बात करेंगे तो अनुपात यहाँ पे एक संबंधी जो है 8 का देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मे प्रकाश की किस जो है परिघटना के आधार पर चमक को कम करते हैं? तो ये जो है चमक को कम करते हैं ध्रुवण की वजह से। किस वजह से? ध्रुवण की वजह से। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है तो ध्वनि तरंग से के जो है किस गुण में जो है वृद्धि होती है? यदि किसी ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है तो ध्वनि तरंग के किस गुण में जो है वृद्धि होगी? तो वृद्धि देखने को मिलेगी आयाम में। इसमें तो आयाम में। अगला प्रश्न है कि बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑटोमलेशिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये भी जो है अगर बात करें रिकेट्स की तो ये जो है विटामिन डी की जो है कमी से देखने को मिल जाता है। 21 नंबर है कि 1930 के प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापामारी का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व जो है किया गया था सूर्य सेन मास्टर दा के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सुपर पावर स्टेशन है विंध्याचल की बात करें तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 23 की बात करें, प्रसिद्ध जो है सांख्यिकविद पीसी महालनोबिस ने किस संस्थान की स्थापना की? तो इनके द्वारा जो है स्थापना की गई है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की, ISI की। ठीक है, ISI की जो है स्थापना यहाँ पे की गई है। अगला प्रश्न कहता है बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस त्रिपिटक में मिलता है? यह जो है मिल जाता है विनय पिटक में। किसमें? तो विनय पिटक में। अगला प्रश्न है कि किस जो है संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कुछ जो है मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी है? किस संविधान संशोधन ने किया है ऐसा? तो यह जो है किया है, ध्यान रखेंगे किसने किया है? तो 25वां संशोधन और साथ में 42वां, दोनों जो है मिलकर किए हैं। तो यहाँ पे डी जो है राइट हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे भीमबेटका की गुफाओं और शैल चित्रों की खोज 1957 से 58 में किसने की? तो शैल चित्रों यानी भीमबेटका की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है किया गया था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़र के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 27 है कि पर्यटन उद्योग के सफल संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसे माना जाता है? जैसे कि पर्यटन उद्योग सफल होगा इसके लिए जो है आतिथ्य सत्कार जो है यहाँ पे क्या है? तो सबसे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के तृतीय जो है क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तृतीय क्षेत्र की बात हो रही है बैंकिंग, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन या शिक्षा। तो तृतीय जो क्षेत्र में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है नहीं है की बात की गई है, तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कृषि और खनन ये पहले में आएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो और किस संस्थान ने मिलकर आरिस नामक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप जो है विकसित किया है? तो यह विकसित जो है किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। इसकी बात करेंगे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 में किसने की? तो द्वैध शासन की अगर बात करें शुरुआत की तो रॉबर्ट जो है क्लाइव के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी। तो बी यहाँ पे राइट होगा। और ये हमारे 30 प्रश्न से दो की क्या है? तो 7 मई फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछे गए थे 30 में से 20 प्रश्न जो कि बिल्कुल एडिटेड कराए गए हैं और 10 जो है संभावित प्रश्न कराए गए हैं। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके कम से कम एक जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो बिल्कुल आप चेक करके सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियो की मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।